क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक ऐसी रात, जब चारों ओर अंधेरा था, जेल के दरवाजे बंद थे, पहरेदार सतर्क थे और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था, उसी रात इतिहास की सबसे महान घटनाओं में से एक कैसे घटित हुई? आखिर क्यों करोड़ों लोग आज भी आधी रात को जाकर भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं? क्या जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व है, या इसके पीछे छिपा है ऐसा संदेश जो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था? आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का इतिहास, इसकी उत्पत्ति, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पूरी कथा, इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व तथा इससे जुड़ी कुछ रोचक और सत्यापित जानकारियाँ। भारत की सनातन परंपरा में जन्माष्टमी सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है। यह पर्व भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जब रोहिणी नक्षत्र का भी विशेष महत्व माना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों और पंचांगों के कारण कभी कभी जन्माष्टमी की तिथि में एक दिन का अंतर दिखाई देता है। यह अंतर परंपराओं और गणना पद्धति के कारण होता है, इसलिए दोनों तिथियां अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार स्वीकार की जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, दर्शन, साहित्य, संगीत, कला और नैतिक मूल्यों का भी आधार माना जाता है। उनके जीवन का सबसे विस्तृत वर्णन श्रीमद्भागवत महापुराण, हरिवंश, विष्णु पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इतिहासकारों के बीच इस बात पर अलग अलग मत हैं कि श्री कृष्ण का जीवन पूरी तरह ऐतिहासिक व्यक्तित्व था या उसमें पौराणिक तत्व भी जुड़े हुए हैं। लेकिन यह निर्विवाद है कि हजारों वर्षों से श्री कृष्ण भारतीय सभ्यता के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक रहे हैं। अब चलते हैं उस समय की ओर जब मथुरा पर राजा कंस का शासन था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी ने कंस को भयभीत कर दिया। उसने तुरंत देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी के एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या कंस ने स्वयं कर दी। 7वें पुत्र बलराम के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान की योगमाया ने उन्हें देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, इसलिए उनका जन्म गोकुल में हुआ। यह विवरण मुख्य रूप से भागवत पुराण और अन्य वैष्णव परंपराओं में मिलता है। समय बीतता गया और वह रात आ गई जिसका इंतजार पूरी सृष्टि कर रही थी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की आधी रात, जब चारों ओर घनघोर वर्षा हो रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कारागार में जन्म लिया। पुराणों के अनुसार उनके जन्म लेते ही कारागार की बेड़ियां खुल गईं, द्वार स्वयं खुल गए और पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। यह घटनाएं धार्मिक ग्रंथों में वर्णित दिव्य चमत्कार के रूप में मानी जाती हैं और इन्हें आस्था का विषय माना जाता है। भगवान के आदेश से वसुदेव नवजात श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करते हुए गोकुल पहुँचे। उस समय नंद बाबा और माता यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया था। वसुदेव दोनों बच्चों की अदलाबदली करके वापस कारागार लौट आए। जब कंस को 8वें बच्चे के जन्म की सूचना मिली, तो वह कारागार पहुंचा। उसने उस कन्या को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और देवी के रूप में बोली कि तुम्हारा काल कहीं और जन्म ले चुका है। इसके बाद कंस का भय और बढ़ गया और उसने श्री कृष्ण को खोजने के अनेक प्रयास किए। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण का बाल्यकाल अत्यंत रोचक घटनाओं से भरा हुआ बताया जाता है। माखन चुराना, ग्वालबालों के साथ खेलना, बांसुरी बजाना और सभी के प्रिय बन जाना उनके व्यक्तित्व की ऐसी झलक है जिसने उन्हें जन्म का भगवान बना दिया। पुराणों में पूतना, शक्तासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर और कालिया नाग जैसी घटनाओं का वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये घटनाएं केवल दुष्ट शक्तियों के विनाश की कथा नहीं है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि सत्य और धर्म की विजय अंततः निश्चित होती है। श्री कृष्ण के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा भी शामिल है। भागवत पुराण के अनुसार जब इंद्र के क्रोध से लगातार वर्षा होने लगी, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की। यह कथा प्रकृति के सम्मान, अहंकार के त्याग और सामूहिक विश्वास का प्रतीक मानी जाती है। युवावस्था में श्री कृष्ण मथुरा पहुँचे और कंस का वध किया। इसके साथ ही अत्याचार का अंत हुआ और उनके माता पिता को कारागार से मुक्ति मिली। आगे चलकर उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की, जिसका उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। आधुनिक समुद्री पुरातात्विक अनुसंधानों में
गुजरात के तट के पास प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मिले हैं। हालांकि विद्वानों के बीच इस बात पर मतभेद है कि इनका सीधा संबंध महाभारतकालीन द्वारका से है या नहीं, इसलिए इस विषय पर अभी भी शोध जारी है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र न उठाने का संकल्प लिया, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने जो उपदेश दिया वही श्रीमद् भगवद गीता के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। गीता का संदेश केवल किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है। कर्म, कर्तव्य, धैर्य, आत्मसंयम और निष्काम भाव जैसे सिद्धांत आज भी जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देते हैं। जन्माष्टमी का पर्व केवल भगवान के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि जब भी अन्याय, भय और अधर्म बढ़ता है, तब सत्य और धर्म की रक्षा के लिए परिवर्तन अवश्य आता है। यही कारण है कि भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, मॉरिशस, फिजी, अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया के अनेक देशों में बसे भारतीय समुदाय इस पर्व को श्रद्धा और उत्साह से मनाते हैं। इस दिन अधिकांश श्रद्धालु व्रत रखते हैं, मंदिरों को फूलों और दीपों से सजाया जाता है, भजन कीर्तन होते हैं और ठीक मध्यरात्रि में श्री कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जाता है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, द्वारका और जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ स्थलों पर विशेष आयोजन होते हैं। महाराष्ट्र में दही हांडी की परंपरा भी जन्माष्टमी से जुड़ी है, जो श्री कृष्ण के बाल्यकाल की माखन लीला की याद दिलाती है। यूनेस्को ने दही हांडी को किसी वैश्विक विरासत सूची में शामिल नहीं किया है, लेकिन यह भारत की लोकप्रिय सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि श्री कृष्ण को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे गोपाल, गोविंद, माधव, केशव, मुरारी, वासुदेव, कान्हा और श्याम। प्रत्येक नाम उनके जीवन और व्यक्तित्व के किसी विशेष गुण को दर्शाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य, चित्रकला और साहित्य में श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रभाव आज भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यदि हम जन्माष्टमी के वास्तविक संदेश को समझें, तो यह केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए, अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए और प्रेम, करुणा तथा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यही वे मूल्य हैं जो श्री कृष्ण के जीवन को कालजयी बनाते हैं। आज के आधुनिक युग में जब तनाव, प्रतिस्पर्धा और अस्थिरता हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, तब श्री कृष्ण का गीता में दिया गया संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक दिखाई देता है। कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, अपने मन को संतुलित रखो और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो। यही शिक्षा लाखों लोगों को आज भी प्रेरित करती है। इसी संदेश के साथ हम भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर यही कामना करते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि का प्रकाश हमेशा बना रहे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही तथ्यात्मक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री कृष्ण।